सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं और अब इसके बाद आपकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान चाहिए होगी, इस पर जो है स्टूडेंट्स के काफी सारे कमेंट्स और यहां पर क्वेश्चंस आ रहे थे। उन्हीं सारी चीजों को एड्रेस करते हुए इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए यदि आप आईसीआर यूजी 2025 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूएटी और बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह आईसीएआर के टॉप कॉलेजेस में पढ़ना, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि एग्जामिनेशंस के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण से कई बच्चे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया या एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अभी से देख लीजिए और एक एक डॉक्यूमेंट अपने पास जो है रख लेना है, ताकि जिन भी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत जहां भी पड़े, आप उन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके अपने एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्मूथली कंडक्ट कर पाएंगे। विगत 8 सालों में हमने हजारों बच्चों को गाइड किया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में और इस बार भी आपकी आईसीआर यूजी 2025 से रिलेटेड संपूर्ण काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से वीडियोस आपको चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसको चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फॉर आईसीआर यूजी 2025। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके 2-3 कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होती है। एक एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कुछ जो है आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स फिक्स्ड कैटेगरी वालों के लिए ही रहेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को एक एक करके क्लैरिटी के साथ बातें करेंगे। सबसे पहला जो है आईसीएआर यूजी का एडमिट कार्ड। आप कहोगे सर आईसीआर यूजी का तो एडमिट कार्ड अलग से सेपरेट नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका जो सीयूईटी का जो एडमिट कार्ड है वही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी का एडमिट कार्ड, क्योंकि आपका कंबाइंड एग्जाम होता है, आईसीआर यूजी या सीयूईटी का एक ही सेम एग्जाम होता है, इसलिए सीयूईटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपका एडमिट कार्ड और रिजल्ट रिलीज हो जाएगी, फिर आप अपने आईसीएआर के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हो और जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर बाद में आपकी मेरिट बनकर आती है और आईसीआर का रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड आप वहां से डाउनलोड कर पाते हो आईसीएआर के पोर्टल से। तो ये चीज आपके पास रहना होगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे क्लास 12th का आपको मार्कशीट और रिजल्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, है ना, मार्कशीट। उसके बाद आपका 10th का जो है यहाँ पे मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जनरली एज अ एज प्रूफ के लिए जो है 10th की मार्कशीट कंसीडर की जाती है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन SC ST OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना चाहिए और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लेवल का आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है ये पार्टिकुलरली EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो EWS कैटेगरी से अपनी एडमिशन अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के रख लो, क्योंकि आईसीएआर के अलावा जो आपके स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें भी जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको जो है इसे बनवा के रख लेना, ताकि आपको अदर एग्जामिनेशन में भी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के दौरान सहूलियत मिल सके। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि हर जगह पे जरूरत होती है, कहीं पर आपको डिमांड कर दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं की जाती, तो इसलिए अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को भी बनवा कर रख लेना है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर बहुत से बच्चों के क्या होता है रिजल्ट लेट से आने की वजह से आपके पास ये नहीं रहता, तो इसके लिए आपके पास एक मौका है, अंडरटेकिंग आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अगर अपने पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का जो है सपोर्ट यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो जनरली 4 से 6 कॉपीज रख लीजिए अभी से। आइडेंटिटी प्रूफ में आप जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट जो भी आपने यूज किया होगा, जनरली आधार कार्ड बच्चे यूज करते हैं, तो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको अपना संभाल के रख लेना है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन, जहां से आपने अपनी आखिरी पढ़ाई की है, यानी कि 12th जहां से आपने पास आउट है, वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास बना हुआ है तो उसको भी आप सुरक्षित रूप से रख लीजिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट जो है ये आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज या फिर कहीं पर जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर नहीं होती है, तो जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपका इफ रिक्वायर्ड एंड इफ एप्लीकेबल आपको ये भी बनाकर अपने पास रख लेनी। तो ये पूरी लिस्ट थी आपके पास डॉक्यूमेंट्स का क्या होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी जो स्कैन करके रख लीजिए सेपरेटली, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की हॉटपॉट और किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ना हो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी 8 से 10 दिन का समय है, जब तक आपका आंसर की रिलीज नहीं होता है, आपका स्कोर कार्ड रिलीज नहीं होता, तब तक जो है आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे प्रिपेयर करके रख सकते हैं सेफली, ताकि आपका जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी आप वहां पर इजिली और स्मूथली अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा
इस एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका है आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, जिसके लिए आपको स्टेट स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना होता है, यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड, एमपी पेट और राजस्थान जेट जैसे एग्जामिनेशंस। और अगर आप इन एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है 30 डेज का क्रैश कोर्स, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ में आपको डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच की प्राइस मात्र 999 रुपए। इसमें आप अगर स्पेशल डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके स्पेशल डिस्काउंट्स भी आपको दे दी जाएगी और अपने प्रिपरेशंस को आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई डाउट है, क्वेरीज है एग्रीकल्चर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी और आईसीआर यूजी की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।